सावन का महीना हो, नंदी बाबा साथ हो और मैं आपसे ज्योतिर्लिंग की बात ना करूं, ये कैसे हो सकता है। मैं आपको बताती हूँ 12 ज्योतिर्लिंग जाने से क्या होता है, क्यों हर ज्योतिर्लिंग की अपनी इंपॉर्टेंस है और वो भी क्या है। जब आप केदारनाथ जी जाते हैं तो आपको मुक्ति मिलती है। जब आप महाबलेश्वर जाते हैं तो आपको महाबल यानी कि स्ट्रेंथ मिलता है टू फेस एनी प्रॉब्लम इन लाइफ। जब आप बैद्यनाथ जाते हैं तो आपके सारे डिजीजेस खत्म होते हैं। जब आप सोमनाथ जी जाते हैं तो आपको वेल्थ मिलती है। जब आप जाते हैं त्र्यंबकेश्वर तो आपकी सारी डिजायर्स पूरी होती हैं। जब आप काशी विश्वनाथ जाते हैं तो आपको आपके सारे कर्मा से, नेगेटिव कर्मा से मुक्ति मिलती है। जब आप गृषेश्वर जाते हैं तो आपको प्रॉस्पेरिटी मिलती है। जब आप भीमा शंकर जाते हैं तो भीम की तरह हर चीज में आपको विक्ट्री मिलती है। जब आप ओमकारेश्वर जाते हैं तो ओम की तरह, ओम का ईश्वर, आपको शांति मिलती है, सुकून मिलती है, बॉडी बैलेंस होती है। जब आप नागेश्वर जाते हैं तो लाइफ में जो साइक्लर प्रॉब्लम चलती है ना, एक के बाद एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है, उससे आपको निजात मिलती है। जब आप मल्लिकार्जुन जाते हैं तो आपकी लाइफ में सावन का महीना हो, नंदी बाबा साथ हो और मैं आपसे ज्योतिर्लिंग की बात ना करूं, ये कैसे हो सकता है। मैं आपको बताती हूँ 12 ज्योतिर्लिंग जाने से क्या होता है, क्यों हर ज्योतिर्लिंग की अपनी इंपॉर्टेंस है और वो भी क्या है। जब आप केदारनाथ जी जाते हैं तो आपको मुक्ति मिलती है। जब आप महाबलेश्वर जाते हैं तो आपको महाबल यानी कि स्ट्रेंथ मिलता है टू फेस एनी प्रॉब्लम इन लाइफ। जब आप बैद्यनाथ जाते हैं तो आपके सारे डिजीजेस खत्म होते हैं। जब आप सोमनाथ जी जाते हैं तो आपको वेल्थ मिलती है। जब आप जाते हैं त्र्यंबकेश्वर तो आपकी सारी डिजायर्स पूरी होती हैं। जब आप काशी विश्वनाथ जाते हैं तो आपको आपके सारे कर्मा से, नेगेटिव कर्मा से मुक्ति मिलती है। जब आप गृषेश्वर जाते हैं तो आपको प्रॉस्पेरिटी मिलती है। जब आप भीमा शंकर जाते हैं तो भीम की तरह हर चीज में आपको विक्ट्री मिलती है। जब आप ओमकारेश्वर जाते हैं तो ओम की तरह, ओम का ईश्वर, आपको शांति मिलती है, सुकून मिलती है, बॉडी बैलेंस होती है। जब आप नागेश्वर जाते हैं तो लाइफ में जो साइक्लर प्रॉब्लम चलती है ना, एक के बाद एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है, उससे आपको निजात मिलती है। जब आप मल्लिकार्जुन जाते हैं तो आपकी लाइफ में सावन का महीना हो, नंदी बाबा साथ हो और मैं आपसे ज्योतिर्लिंग की बात ना करूं, ये कैसे हो सकता है। मैं आपको बताती हूँ 12 ज्योतिर्लिंग जाने से क्या होता है, क्यों हर ज्योतिर्लिंग की अपनी इंपॉर्टेंस है और वो भी क्या है। जब आप केदारनाथ जी जाते हैं तो आपको मुक्ति मिलती है। जब आप महाबलेश्वर जाते हैं तो आपको महाबल यानी कि स्ट्रेंथ मिलता है टू फेस एनी प्रॉब्लम इन लाइफ। जब आप बैद्यनाथ जाते हैं तो आपके सारे डिजीजेस खत्म होते हैं। जब आप सोमनाथ जी जाते हैं तो आपको वेल्थ मिलती है। जब आप जाते हैं त्र्यंबकेश्वर तो आपकी सारी डिजायर्स पूरी होती हैं। जब आप काशी विश्वनाथ जाते हैं तो आपको आपके सारे कर्मा से, नेगेटिव कर्मा से मुक्ति मिलती है। जब आप गृषेश्वर जाते हैं तो आपको प्रॉस्पेरिटी मिलती है। जब आप भीमा शंकर जाते हैं तो भीम की तरह हर चीज में आपको विक्ट्री मिलती है। जब आप ओमकारेश्वर जाते हैं तो ओम की तरह, ओम का ईश्वर, आपको शांति मिलती है, सुकून मिलती है, बॉडी बैलेंस होती है। जब आप नागेश्वर जाते हैं तो लाइफ में जो साइक्लर प्रॉब्लम चलती है ना, एक के बाद एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है, उससे आपको निजात मिलती है। जब आप मल्लिकार्जुन जाते हैं तो आपकी लाइफ में मेरे कितना बड़ा मैं मन्नत किया, एक दिन से इनके अंदर नहीं रहने का, वक्त देवी चल के आने का, वापस नहीं। I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope, a
nope, nope, a nope. Probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no. नहीं होता है, स्विफ्ट होता है पागल। पहले बोलना सीखो। अच्छे बोलना तो आता है BMW, किन दोगे? यदि आप पति के लिए लाली वाली नहीं लगाओगी तो पति में लाली वाली देखेगा, तो ये पति को इस रास्ते से, गलत रास्ते से बचाना भी आपका धर्म है या नहीं? पर वो तो अपनी मनमानी करते हैं, उल्टा मेरे को ढोंगी बोलते हैं, मेरे बाल ये समझते नहीं कि मेरी क्या समस्या है। कोई बात नहीं, यदि उनको ये लगता है कि लाली ना लगाने वाली महिलाएं ढोंगी होती हैं तो लगा लो, फिर वो आपको ढोंगी नहीं बोलेंगे। क्या सजना सवरना इतना जरूरी है प्रभु? पति के लिए सजना सवरना जरूरी है। आप जैसी हो जाएंगी तो लिपस्टिक बेचने वाली कंपनियां तो मर जाएंगी। पर मैं कैसे समझाऊं कि अंदर की स्थिति मेरी क्या है? कोई बात नहीं, आपके अंदर की स्थिति हम समझ रहे हैं और अच्छी भी है, ऐसी होनी भी चाहिए, लेकिन अंदर की स्थिति अंदर रहने दो। भगवान को मन की जरूरत है, लेकिन व्यवहार जगत में पति। अगर आप चावल खाते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, अगर नहीं खाते तो भाई खाना शुरू कर दो, क्योंकि चावल खाने के 3 बड़े फायदे हैं। सबसे पहला फायदा यह है कि चावल खाने वाला इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता। दूसरा फायदा यह है कि चावल खाने वाले इंसान को कभी कुत्ता नहीं काटता। तीसरा फायदा यह है कि चावल खाने वाले इंसान के घर कभी चोरी नहीं होती। अब मैं जरा आपको इन फायदों की वजाहत कर देता हूँ। नंबर 1, चावल खाने वाला इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता, मतलब जवानी में ही मर जाता है, क्योंकि चावल सेहत के लिए अच्छे नहीं होते भाई। नंबर 2, चावल खाने वाले इंसान को कुत्ता नहीं काटता, क्योंकि ज्यादा चावल खाने से कमजोरी होती है और कमजोरी के बायस इंसान के हाथ में लाठी होती है और कुत्ते को यही डर होता है कि अगर मैं इसके पास गया तो उसने मुझे लाठी मार देनी है। इस वजह से चावल खाने वाले इंसान को कुत्ता भी नहीं काटता। नंबर 3, चावल खाने वाले इंसान के घर कभी चोरी नहीं होती, मतलब सारी रात जागता रहता है और खांसता रहता है और चोर को यही पता होता है कि घर वाले जाग रहे हैं और चोर की चोरी नहीं होनी। अब इस वीडियो को लाइक कर दो और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए मुझे फॉलो कर लो। अल्लाह हाफिज। अगर आपके आधार कार्ड की फोटो आप बदलना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ बदलना चाहते हैं या फिर एड्रेस बदलना चाहते हैं या नाम गलत छपा हुआ है वो बदलना चाहते हैं, तो आप बहुत आसानी से सारे काम कर सकते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहले गूगल पर जाइए और सर्च करिए UIDAI। पहली वाली वेबसाइट पर आपको जाना है। अब यहाँ पर गेट आधार का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करिए। बुक एन अपॉइंटमेंट का एक ऑप्शन अब दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपके घर के पास जो भी आधार कार्ड केंद्र है उसकी लोकेशन यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। अब अपना फोन नंबर डालिए, कैप्चा फिल करिए और आगे की प्रोसेस को फॉलो करिए और जिस दिन भी आप आधार कार्ड केंद्र जा सकते हैं उस डेट को और टाइम को आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपके नंबर पर आएगा एक OTP, उसे दर्ज करिए और आपकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी बिल्कुल कंफर्म। बस उस दिन जाइए आधार कार्ड केंद्र पे और अपनी सारी जानकारी अपडेट करवा लीजिए। तो कमाल की जानकारी है और लोगों के साथ भी शेयर करिएगा। ऐसी बहुत सारी जानकारियां रोज आप तक पहुंचे, इसलिए फॉलो जरूर करें। क्या आप जानते हैं कि अगर आप किसी महिला के नाम पर किसी घर या प्रॉपर्टी को खरीदें या फिर महिला को को-ओनर बना दें तो आपको इसके बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं। सबसे पहला फायदा, अगर आप किसी महिला को किसी प्रॉपर्टी का को-ओनर बनाते हैं या फिर उन्हें ओनर बनाते हैं तो आप स्टैंप ड्यूटी पर 2 से 3% तक बचा सकते हैं। मान लीजिए कि आपने 1 करोड़ का कोई घर खरीदा तो आप 2 लाख रुपए तक स्टैंप ड्यूटी पर बचा सकते हैं। इसका बहुत ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आप कोई लोन ले रहे हैं घर के लिए और आपका जो लोन है उसमें को बोरोवर एक महिला है तो फिर आपको यहाँ पर जो लोन है वो इजीली भी मिल जाएगा और साथ ही साथ आपका इंटरेस्ट रेट भी काफी कम लगेगा। टैक्स रिडक्शन में भी आपको 2 लाख की जगह 4 लाख रुपए का फायदा हो सकता है अंडर सेक्शन 24B। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आप किसी महिला को बोरोवर बनाते हैं लोन में तो आपको बड़े अमाउंट का लोन भी बहुत इजीली और लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट पर मिल जाएगा। तो इतने सारे फायदे हैं, तो जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ताकि सबको ये जानकारी मिल सके। ऐसी बहुत सारी जानकारी आप तक रोज पहुंचे, इसलिए फॉलो जरूर करें। अच्छा मेरा कितना बड़ा मैं मन्नत किया, एक दिन से इनके अंदर नहीं रहने का, वक्त दिया भी चल के आने का, वापस नहीं जाने का। कोई अपना नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता,
सबके सब मतलबी है, सबकी सब मतलबी है। आज का पूरा दिन चला गया लेकिन मुझे किसी ने भी बर्थडे विश नहीं किया। खैर छोड़ो, वैसे आज मेरा बर्थडे है भी नहीं। यदि आप पति के लिए लाली वाली नहीं लगाओगी तो पति फिर लाली वाली देखेगा। तो ये पति को इस रास्ते से, गलत रास्ते से बचाना भी आपका धर्म है या नहीं? पर वो तो अपनी मनमानी करते हैं, उल्टा मेरे को ढोंगी बोलते हैं। मेरे बाल ये समझते नहीं कि मेरी क्या समस्या है। कोई बात नहीं, यदि उनको ये लगता है कि लाली ना लगाने वाली महिलाएं ढोंगी होती हैं तो लगा लो, फिर वो आपको ढोंगी नहीं बोलेंगे। क्या सजना सवरना इतना जरूरी है प्रभु? पति के लिए सजना सवरना जरूरी है। आप जैसी हो जाएंगी तो लिपस्टिक बेचने वाली कंपनियां तो मर जाएंगी। मैं कैसे समझाऊं कि अंदर की स्थिति मेरी क्या है? कोई बात नहीं, आपके अंदर की स्थिति हम समझ रहे हैं और अच्छी भी है, ऐसी होनी भी चाहिए, लेकिन अंदर की स्थिति अंदर रहने दो। भगवान को मन की जरूरत है, लेकिन व्यवहार जगत में पति। अगर आप चावल खाते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। अगर नहीं खाते तो भाई खाना शुरू कर दो, क्योंकि चावल खाने के 3 बड़े फायदे हैं। सबसे पहला फायदा ये है कि चावल खाने वाला इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता। दूसरा फायदा ये है कि चावल खाने वाले इंसान को कभी कुत्ता नहीं काटता। तीसरा फायदा ये है कि चावल खाने वाले इंसान के घर कभी चोरी नहीं होती। अब मैं जरा आपको इन फायदों की वजाहत कर देता हूँ। नंबर 1, चावल खाने वाला इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता, मतलब जवानी में ही मर जाता है, क्योंकि चावल सेहत के लिए अच्छे नहीं होते भाई। नंबर 2, चावल खाने वाले इंसान को कुत्ता नहीं काटता, क्योंकि ज्यादा चावल खाने से कमजोरी होती है और कमजोरी के बायस इंसान के हाथ में लाठी होती है और कुत्ते को यही डर होता है कि अगर मैं इसके पास गया तो उसने मुझे लाठी मार देनी है। इस वजह से चावल खाने वाले इंसान को कुत्ता भी नहीं काटता। नंबर 3, चावल खाने वाले इंसान के घर कभी चोरी नहीं होती, मतलब सारी रात जागता रहता है और खांसता रहता है और चोर को यही पता होता है कि घर वाले जाग रहे हैं और चोर की चोरी नहीं होनी। अब इस वीडियो को लाइक कर दो और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए मुझे फॉलो कर लो। अल्लाह हाफिज। अगर आपके आधार कार्ड की फोटो आप बदलना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ बदलना चाहते हैं या फिर एड्रेस बदलना चाहते हैं या नाम गलत छपा हुआ है वो बदलना चाहते हैं तो आप बहुत आसानी से सारे काम कर सकते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहले गूगल पर जाइए और सर्च करिए UIDAI। पहली वाली वेबसाइट पर आपको जाना है। अब यहाँ पर गेट आधार का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करिए। बुक एन अपॉइंटमेंट का एक ऑप्शन अब दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपके घर के पास जो भी आधार कार्ड केंद्र है उसकी लोकेशन यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। अब अपना फोन नंबर डालिए, कैप्चा फिल करिए और आगे की प्रोसेस को फॉलो करिए और जिस दिन भी आप आधार कार्ड केंद्र जा सकते हैं उस डेट को और टाइम को आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपके नंबर पर आएगा एक OTP, उसे दर्ज करिए और आपकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी बिल्कुल कंफर्म। बस उस दिन जाइए आधार कार्ड केंद्र पे और अपनी सारी जानकारी अपडेट करवा लीजिए। तो कमाल की जानकारी है और लोगों के साथ भी शेयर करिएगा। ऐसी बहुत सारी जानकारियां रोज आप तक पहुंचे, इसलिए फॉलो जरूर करें। सुनो, पत्नियां गुस्सा क्यों होती हैं? इसलिए कि उसका पति उससे मनाए। पत्नियों को अच्छा लगता है उसका पति उससे मनाए, मत गुस्सा हो, तुम्हें घुमाने ले चलेंगे, ऐसा बोल दिया करो। आप घुमाने नहीं ले जाते? जी ले जाते, बिल्कुल। तो बोले कि आपसे आप मनाते नहीं हो? जी मनाते तो है। फिर मनाते रहो ना। क्या पैसा लग रहा है? कोई पैसा लेती है मनाने का? जी नहीं। फिर फ्री में मान रही है तो मनाओ। जी जी। तो मनाने में क्या खर्चा हो रहा है? सर खर्चा तो कुछ नहीं। जितनी बार पत्नी रूठे उतनी बार आप ही मनाना। जी जी। ठीक है जी। साल में एक बार केवल ये मनाया करेंगे आपको। जी। साल में एक बार आप रूठा करो तो। क्या हुआ तुमको? हाँ, यहाँ पे मुंह लटका क्यों खड़ी हो तुम? मेरे सब दोस्त के पास 4 चक्का गाड़ी है, खाली मेरे पास नहीं है। मुझे एक 4 चक्का गाड़ी चाहिए। हाँ। कौन सा गाड़ी लोगी तुम? स्विफ्ट। स्विफ्ट? हाँ। अरे स्विफ्ट नहीं होता है, स्विफ्ट होता है पागल। पहले बोलना सीखो। अच्छे बोलना तो आता है। BMW किन दोगे? क्या आप जानते हैं कि अगर आप किसी महिला के नाम पर किसी घर या प्रॉपर्टी को खरीदें या फिर महिला को ओनर बना दें तो आपको इसके बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं। सबसे पहला फायदा, अगर आप किसी महिला को किसी प्रॉपर्टी का ओनर बनाते हैं या फिर उन्हें ओनर बनाते हैं तो आप स्टैंप ड्यूटी पर 2 से 3% तक बचा सकते हैं। मान लीजिए कि आपने 1 करोड़ का कोई घर खरीदा तो आप 2 लाख रुपए तक स्टैंप ड्यूटी पर बचा सकते हैं।
इसका बहुत ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा। दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आप कोई लोन ले रहे हैं घर के लिए और आपका जो लोन है उसमें को बोरोवर एक महिला है, तो फिर आपको यहाँ पर जो लोन है वो ईजिली भी मिल जाएगा और साथ ही साथ आपका इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी कम लगेगा। टैक्स डिडक्शन में भी आपको 2 लाख की जगह 4 लाख रुपए का फायदा हो सकता है अंडर सेक्शन 24B, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आप किसी महिला को बोरोवर बनाते हैं लोन में, तो आपको बड़े अमाउंट का लोन भी बहुत ईजिली और लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट पर मिल जाएगा। तो इतने सारे फायदे हैं, तो जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ताकि सबको ये जानकारी मिल सके। ऐसी बहुत सारी जानकारी आप तक रोज पहुंचे, इसलिए फॉलो जरूर करें। सावन का महीना हो, नंदी बाबा साथ हो और मैं आपसे ज्योतिर्लिंग की बात ना करूं, ये कैसे हो सकता है। मैं आपको बताती हूँ 12 ज्योतिर्लिंग जाने से क्या होता है, क्यों हर ज्योतिर्लिंग की अपनी इंपॉर्टेंस है और वो भी क्या है। जब आप केदारनाथ जी जाते हैं तो आपको मुक्ति मिलती है। जब आप महाबलेश्वर जाते हैं तो आपको महाबल यानी कि स्ट्रेंथ मिलता है टू फेस एनी प्रॉब्लम इन लाइफ। जब आप बैद्यनाथ जाते हैं तो आपके सारे डिजीजेस खत्म होते हैं। जब आप सोमनाथ जी जाते हैं तो आपको वेल्थ मिलती है। जब आप जाते हैं त्र्यंबकेश्वर तो आपकी सारी डिजायर्स पूरी होती हैं। जब आप काशी विश्वनाथ जाते हैं तो आपको आपके सारे कर्मा से, नेगेटिव कर्मा से मुक्ति मिलती है। जब आप गृषेश्वर जाते हैं तो आपको प्रॉस्पेरिटी मिलती है। जब आप भीमा शंकर जाते हैं तो भीम की तरह हर चीज में आपको विक्ट्री मिलती है। जब आप ओमकारेश्वर जाते हैं तो ओम की तरह, ओम का ईश्वर, आपको शांति मिलती है, सुकून मिलती है, बॉडी बैलेंस होती है। जब आप नागेश्वर जाते हैं तो लाइफ में जो साइक्लर प्रॉब्लम चलती है ना, एक के बाद एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है, उससे आपको निजात मिलती है। जब आप मल्लिका अर्जुन जाते हैं तो आपकी लाइफ में अच्छा मेरे कितना बड़ा मैं मेहनत किया, एक दिन ट्रेन के अंदर नहीं रहने का, वक्त दिया नहीं, चल के आने का, वापस नहीं जाने का। कोई अपना नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता, सबके सब मतलबी है, सबकी सब मतलबी है। आज का पूरा दिन चला गया लेकिन मुझे किसी ने भी बर्थडे विश नहीं किया। खैर छोड़ो, वैसे आज मेरा बर्थडे है भी नहीं। सुनो, पत्नियां गुस्सा क्यों होती हैं? इसलिए कि उसका पति उससे मनाए। पत्नियों को अच्छा लगता है उसका पति उससे मनाए, मत गुस्सा हो, तुम्हें घुमाने ले चलेंगे, ऐसा बोल दिया करो। आप घुमाने नहीं ले जाते? जी ले जाते, बिल्कुल। तो बोले कि आपसे आप मनाते नहीं हो? जी मनाते तो है। फिर मनाते रहो ना। क्या पैसा लग रहा है? कोई पैसा लेती है मनाने का? जी नहीं। फिर फ्री में मान रही है तो मनाओ। जी जी। तो मनाने में क्या खर्चा हो रहा है? सर खर्चा तो गुजरेगी, जितनी बार पत्नी रूठे उतनी बार आप ही मनाना। जी जी। ठीक है जी। साल में एक बार केवल ये मनाया करेंगे आपको। जी। साल में एक बार आप रूठा करो तो। क्या हुआ तुमको? हाँ, यहाँ पे मुंह लटका क्यों खड़ी हो तुम? मेरे सब दोस्त के पास 4 चक्का गाड़ी है, खाली मेरे पास नहीं है। मुझे एक 4 चक्का गाड़ी चाहिए। हाँ। कौन सा गाड़ी लोगी तुम? स्विफ्ट। स्विफ्ट? हाँ। अरे स्विफ्ट नहीं होता है, स्विफ्ट होता है पागल, पहले बोलना सीखो। अच्छे, बोलना तो आता है BMW। किन दोगे? यदि आप पति के लिए लाली वाली नहीं लगाओगी तो पति फिर लाली वाली देखेगा। तो ये पति को इस रास्ते से, गलत रास्ते से बचाना भी आपका धर्म है या नहीं? पर वो तो अपनी मनमानी करते हैं, उल्टा को ढोंगी बोलते हैं। मेरे बाल ये समझते नहीं कि मेरी क्या समस्या है। कोई बात नहीं, यदि उनको ये लगता है कि लाली ना लगाने वाली महिलाएं ढोंगी होती हैं तो लगा लो, फिर वो आपको ढोंगी नहीं बोलेंगे। क्या सजना सवरना इतना जरूरी है प्रभु? पति के लिए सजना सवरना जरूरी है। आप जैसी हो जाएंगी तो लिपस्टिक बेचने वाली कंपनियां तो मर जाएंगी। मैं कैसे समझाऊं कि अंदर की स्थिति मेरी क्या है? कोई बात नहीं, आपके अंदर की स्थिति हम समझ रहे हैं और अच्छी भी है, ऐसी होनी भी चाहिए, लेकिन अंदर की स्थिति अंदर रहने दो। भगवान को मन की जरूरत है, लेकिन व्यवहार जगत में पति। अगर आप चावल खाते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, अगर नहीं खाते तो भाई खाना शुरू कर दो, क्योंकि चावल खाने के 3 बड़े फायदे हैं।
सबसे पहला फायदा यह है कि चावल खाने वाला इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता। दूसरा फायदा यह है कि चावल खाने वाले इंसान को कभी कुत्ता नहीं काटता। तीसरा फायदा यह है कि चावल खाने वाले इंसान के घर कभी चोरी नहीं होती। अब मैं जरा आपको इन फायदों की वजाहत कर देता हूँ। नंबर 1, चावल खाने वाला इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता, मतलब जवानी में ही मर जाता है, क्योंकि चावल सेहत के लिए अच्छे नहीं होते भाई। नंबर 2, चावल खाने वाले इंसान को कुत्ता नहीं काटता, क्योंकि ज्यादा चावल खाने से कमजोरी होती है और कमजोरी के बायस इंसान के हाथ में लाठी होती है और कुत्ते को यही डर होता है कि अगर मैं इसके पास गया तो उसने मुझे लाठी मार देनी है। इस वजह से चावल खाने वाले इंसान को कुत्ता भी नहीं काटता। नंबर 3, चावल खाने वाले इंसान के घर कभी चोरी नहीं होती, मतलब सारी रात जागता रहता है और खांसता रहता है और चोर को यही पता होता है कि घर वाले जाग रहे हैं और चोर की चोरी नहीं होनी। अब इस वीडियो को लाइक कर दो और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए मुझे फॉलो कर लो। अल्लाह हाफिज। अगर आपके आधार कार्ड की फोटो आप बदलना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ बदलना चाहते हैं या फिर एड्रेस बदलना चाहते हैं या नाम गलत छपा हुआ है वो बदलना चाहते हैं तो आप बहुत आसानी से सारे काम कर सकते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहले गूगल पर जाइए और सर्च करिए UIDAI। पहली वाली वेबसाइट पर आपको जाना है। अब यहाँ पर गेट आधार का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करिए। बुक एन अपॉइंटमेंट का एक ऑप्शन अब दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपके घर के पास जो भी आधार कार्ड केंद्र है उसकी लोकेशन यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। अब अपना फोन नंबर डालिए, कैप्चा फिल करिए और आगे की प्रोसेस को फॉलो करिए और जिस दिन भी आप आधार कार्ड केंद्र जा सकते हैं उस डेट को और टाइम को आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपके नंबर पर आएगा एक OTP, उसे दर्ज करिए और आपकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी बिल्कुल कंफर्म। बस उस दिन जाइए आधार कार्ड केंद्र पे और अपनी सारी जानकारी अपडेट करवा लीजिए। तो कमाल की जानकारी है और लोगों के साथ भी शेयर करिएगा। ऐसी बहुत सारी जानकारियां रोज आप तक पहुंचे, इसलिए फॉलो जरूर करें। क्या आप जानते हैं कि अगर आप किसी महिला के नाम पर किसी घर या प्रॉपर्टी को खरीदें या फिर महिला को ओनर बना दें तो आपको इसके बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं। सबसे पहला फायदा, अगर आप किसी महिला को किसी प्रॉपर्टी का को ओनर बनाते हैं या फिर उन्हें ओनर बनाते हैं तो आप स्टैंप ड्यूटी पर 2 से 3% तक बचा सकते हैं। मान लीजिए कि आपने 1 करोड़ का कोई घर खरीदा तो आप 2 लाख रुपए तक स्टैंप ड्यूटी पर बचा सकते हैं। इसका बहुत ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आप कोई लोन ले रहे हैं घर के लिए और आपका जो लोन है उसमें को बोरोवर एक महिला है तो फिर आपको यहाँ पर जो लोन है वो इजीली भी मिल जाएगा और साथ ही साथ आपका इंटरेस्ट रेट भी काफी कम लगेगा। टैक्स डिडक्शन में भी आपको 2 लाख की जगह 4 लाख रुपए का फायदा हो सकता है अंडर सेक्शन 24B। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आप किसी महिला को बोरोवर बनाते हैं लोन में तो आपको बड़े अमाउंट लोन भी बहुत इजीली और लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट पर मिल जाएगा। तो इतने सारे फायदे हैं, तो जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ताकि सबको ये जानकारी मिल सके। ऐसी बहुत सारी जानकारी आप तक रोज पहुंचे, इसलिए फॉलो जरूर करें। अच्छा मेरे कितना बड़ा मैं मन्नत किया एक दिन से अंदर नहीं रहने का, वक्त देवी चल के आने का, वापस नहीं जाने का। कोई अपना नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता, सबके सब मतलबी है, सबकी सब मतलबी है। आज का पूरा दिन चला गया लेकिन मुझे किसी ने भी बर्थडे विश नहीं किया। खैर छोड़ो, वैसे आज मेरा बर्थडे है भी नहीं। सुनो, पत्नियां गुस्सा क्यों होती हैं? इसलिए कि उसका पति उससे मनाए। पत्नियों को अच्छा लगता है उसका पति उससे मनाए, मत गुस्सा हो, तुम्हें घुमाने ले चलेंगे, ऐसा बोल दिया करो। आप घुमाने नहीं ले जाते? जी ले जाते बिल्कुल। तो बोले कि आपसे आप मनाते नहीं हो? जी मनाते तो है। फिर मनाते रहो ना। क्या पैसा लग रहा है? कोई पैसा लेती है मनाने का? जी नहीं। फिर फ्री में मान रही है तो मनाओ। जी जी। तो मनाने में क्या खर्चा हो रहा है? सर खर्चा तो कुछ नहीं। जितनी बार पत्नी रूठे उतनी बार आप ही मनाना। जी जी ठीक है जी। साल में 1 बार केवल ये मनाया करेंगे आपको। जी साल में 1 बार आप रूठा करो तो। क्या हुआ तुमको? हाँ यहाँ पे मुंह लटका क्यों खड़ी हो तुम? मेरे सब दोस्त के पास 4 चक्का गाड़ी है, खाली मेरे पास नहीं है। मुझे एक 4 चक्का गाड़ी चाहिए। हाँ
कौन सा गाड़ी लोगी तुम? स्विफ्ट। स्विफ्ट? हाँ। अरे स्विफ्ट नहीं होता है, स्विफ्ट होता है पागल, पहले बोलना सीखो। अच्छे बोलना तो आता है BMW। किन दोगे? यदि आप पति के लिए लाली वाली नहीं लगाओगी तो पति में लाली वाली देखेगा, तो ये पति को इस रास्ते से, गलत रास्ते से बचाना भी आपका धर्म है या नहीं? पर वो तो अपनी मनमानी करते हैं, उल्टा मेरे को ढोंगी बोलते हैं। मेरे बाल ये समझते नहीं कि मेरी क्या समस्या है। कोई बात नहीं, यदि उनको ये लगता है कि लाली ना लगाने वाली महिलाएं ढोंगी होती हैं तो लगा लो, फिर वो आपको ढोंगी नहीं बोलेंगे। क्या सजना सवरना इतना जरूरी है प्रभु? पति के लिए सजना सवरना जरूरी है। आप जैसी हो जाएंगी तो लिपस्टिक बेचने वाली कंपनियां तो मर जाएंगी। मैं कैसे समझाऊं कि अंदर की स्थिति मेरी क्या है? कोई बात नहीं, आपके अंदर की स्थिति हम समझ रहे हैं और अच्छी भी है, ऐसी होनी भी चाहिए, लेकिन अंदर की स्थिति अंदर रहने दो। भगवान को मन की जरूरत है, लेकिन व्यवहार जगत में पति। अगर आप चावल खाते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, अगर नहीं खाते तो भाई खाना शुरू कर दो, क्योंकि चावल खाने के 3 बड़े फायदे हैं। सबसे पहला फायदा ये है कि चावल खाने वाला इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता। दूसरा फायदा ये है कि चावल खाने वाले इंसान को कभी कुत्ता नहीं काटता। तीसरा फायदा ये है कि चावल खाने वाले इंसान के घर कभी चोरी नहीं होती। अब मैं जरा आपको इन फायदों की वजाहत कर देता हूँ। नंबर 1, चावल खाने वाला इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता, मतलब जवानी में ही मर जाता है, क्योंकि चावल सेहत के लिए अच्छे नहीं होते भाई। नंबर 2, चावल खाने वाले इंसान को कुत्ता नहीं काटता, क्योंकि ज्यादा चावल खाने से कमजोरी होती है और कमजोरी के बायस इंसान के हाथ में लाठी होती है और कुत्ते को यही डर होता है कि अगर मैं इसके पास गया तो उसने मुझे लाठी मार देनी है। इस वजह से चावल खाने वाले इंसान को कुत्ता भी नहीं काटता। नंबर 3, चावल खाने वाले इंसान के घर कभी चोरी नहीं होती, मतलब सारी रात जागता रहता है और खांसता रहता है और चोर को यही पता होता है कि घर वाले जाग रहे हैं और चोर की चोरी नहीं होनी। अब इस वीडियो को लाइक कर दो और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए मुझे फॉलो कर लो। अल्लाह हाफिज। अगर आपके आधार कार्ड की फोटो आप बदलना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ बदलना चाहते हैं या फिर एड्रेस बदलना चाहते हैं या नाम गलत छपा हुआ है वो बदलना चाहते हैं, तो आप बहुत आसानी से सारे काम कर सकते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहले गूगल पर जाइए और सर्च करिए UIDAI। पहली वाली वेबसाइट पर आपको जाना है। अब यहाँ पर गेट आधार का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करिए। बुक एन अपॉइंटमेंट का एक ऑप्शन अब दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपके घर के पास जो भी आधार कार्ड केंद्र है उसकी लोकेशन यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। अब अपना फोन नंबर डालिए, कैप्चा फिल करिए और आगे की प्रोसेस को फॉलो करिए और जिस दिन भी आप आधार कार्ड केंद्र जा सकते हैं उस डेट को और टाइम को आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपके नंबर पर आएगा एक OTP, उसे दर्ज करिए और आपकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी बिल्कुल कंफर्म। बस उस दिन जाइए आधार कार्ड केंद्र पे और अपनी सारी जानकारी अपडेट करवा लीजिए। तो कमाल की जानकारी है और लोगों के साथ भी शेयर करिएगा। ऐसी बहुत सारी जानकारियां रोज आप तक पहुंचे, इसलिए फॉलो जरूर करें। क्या आप जानते हैं कि अगर आप किसी महिला के नाम पर किसी घर या प्रॉपर्टी को खरीदें या फिर महिला को ओनर बना दें तो आपको इसके बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं। सबसे पहला फायदा, अगर आप किसी महिला को किसी प्रॉपर्टी का ओनर बनाते हैं या फिर उन्हें ओनर बनाते हैं तो आप स्टैंप ड्यूटी पर 2 से 3% तक बचा सकते हैं। मान लीजिए कि आपने 1 करोड़ का कोई घर खरीदा तो आप 2 लाख रुपए तक स्टैंप ड्यूटी पर बचा सकते हैं। इसका बहुत ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आप कोई लोन ले रहे हैं घर के लिए और आपका जो लोन है उसमें को बोरोवर एक महिला है तो फिर आपको यहाँ पर जो लोन है वो इजीली भी मिल जाएगा और साथ ही साथ आपका इंटरेस्ट रेट भी काफी कम लगेगा। टैक्स डिडक्शन में भी आपको 2 लाख की जगह 4 लाख रुपए का फायदा हो सकता है अंडर सेक्शन 24B। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आप किसी महिला को बोरोवर बनाते हैं लोन में तो आपको बड़े अमाउंट का लोन भी बहुत इजीली और लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट पर मिल जाएगा। तो इतने सारे फायदे हैं, तो जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ताकि सबको ये जानकारी मिल सके। ऐसी बहुत सारी जानकारी आप तक रोज पहुंचे, इसलिए फॉलो जरूर करें।